और आज 18 स्वदेश भी इसको सेलिब्रेट कर रहा है। भारत में टूरिज्म ने जोर पकड़ा है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडेक्स में भारत 54वें नंबर पर है। आईआरसीटीसी ने भी यात्रियों के लिए सस्ते टूर पैकेज का ऐलान किया है। ऐसे में कैसी है टूर एंड ट्रैवल की डिमांड, फेस्टिव सीजन को लेकर क्या है बुकिंग आउटलुक, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईआरसीटीसी की सीएमडी रजनी हसीजा। रजनी मैम, आपका बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। सबसे पहले आपको वर्ल्ड टूरिज्म डे की बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे मैं ये समझना चाहेंगे कि देखिए अब तो इकोनॉमी भी पूरी तरह से एक तरह से ओपन अप हो गई है, त्योहारों का सीजन चल रहा है, आप इस मौके का किस तरह से फायदा उठा रही हैं? देखिए, इस समय तो समय है कि जो हमने 2 साल में लूज किया है उसको दोबारा से रीगेन करने का। पहले आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हम अपने आपके व्यूअर्स को एक वर्ल्ड टूरिज्म डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ हमारे लिए डबल बोनन्जा इसलिए कि आज हमारा एनुअल डे भी है, जहां हम अपने एम्प्लॉयज को फेलिसिटेट करते हैं। और हमारे कई पैकेजेस, जो जैसा कि आप जानते हैं, लखनऊ से थाईलैंड का एक पैकेज है, और हमारी जो लग्जरी ट्रेनें हैं वो सब ट्रैक पर आ गई हैं, और जल्दी लग्जरी ट्रेन के जो है रोड शोज वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज्म दोनों खुल गए हैं, और डोमेस्टिक टूरिज्म में हम स्वदेश दर्शन ट्रेनें जो है बहुत ही तेजी से बेच रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि टूरिज्म में जो पिछले क्वार्टर में हम लोग पिछले क्वार्टर से हमने प्रॉफिट रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। तो ईश्वर ने चाहा और ये सीजन जो कि नवंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक अच्छा सीजन माना जाता है टूरिज्म के लिए, तो इट इज गोइंग टू बी बोनेंजा फॉर एवरीवन इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। रजनी मैम, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ओवरऑल जो अभी ट्रेनों की जो बुकिंग हो रही है उसमें जो ऑनलाइन टिकटिंग का जो रेशियो है वो अभी किस तरह का है, और ये भी खबरें आई थी कि रेलवे जो है करीब करीब 300 रेलवे काउंटर बंद करने की ऐसी योजना बना रही है। आपको लगता है कि उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा? देखिए, काउंटर बंद करने के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, पर जो भी बुकिंग है अगर ऑनलाइन को ऑफर होती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। अभी हमारी 11.5 लाख के आसपास जो है जो है बुकिंग चल रही है पर डे के हिसाब से। और क्योंकि फेस्टिवल पीरियड अहेड है तो तत्काल वगैरह की बुकिंग तो बढ़ती ही है। ये नॉर्मल ट्रेंड है, इसमें कोई अनयूजुअल नहीं है, ये नॉर्मल ट्रेंड है कि जब भी फेस्टिवल आता है और हॉलीडेज आते हैं तो हमारी बुकिंग बढ़ी हुई होती है। मैम, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने देखिए थाईलैंड का आपने टूर पैकेज लॉन्च किया जैसे कि आपने बताया है। धार्मिक टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए आप एयर ट्रेवल वाले आप पैकेज लेके आई हैं। अभी जो आपकी टोटल जो टिकटिंग हो रही है उसमें रेलवे का क्या रेशियो है और एयर ट्रेवल का क्या रेशियो है, और आगे क्या आपको ऐसी उम्मीद है कि जो एयर ट्रेवल का जो हिस्सा है, जो रेशियो है, वो थोड़ा इंप्रूव होगा आगे जाकर? और आई थिंक हमारे पास हर तरह के क्लाइंट के लिए जो है वो मीडियम मौजूद है। अगर कोई डोमेस्टिक ट्रैवल में ट्रैवल करना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास डोमेस्टिक पैकेजेस हैं। कोई हवाई जहाज से अगर धार्मिक यात्रा करना चाहता है या फिर आउटबाउंड टूर करना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे पास जो है टूर पैकेजेस उपलब्ध हैं। और अगर कोई हमारी गाड़ी में स्वदेश दर्शन ट्रेन में यात्रा करना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। क्योंकि हर प्रोडक्ट की अपनी एक निश मार्केट होती है। हमारी कोशिश है कि हम हर निश मार्केट को टैप करें और कस्टमर को जो जिस तरीके की उसकी डिमांड है उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट कंसीव करके बना के दें, और जो ऑपरेशनली सक्सेसफुल हो और उसे आनंद का अनुभव हो। भरसक हमारा यही प्रयत्न रहता है। रजनी मैम, एक और चीज़ है कि जो प्रीमियम जो कैटेगरी है आपकी, जैसे कि महाराजा एक्सप्रेस हुआ, आप जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतनी शायद रिस्पांस उसको अच्छा मिला नहीं। ये बताइए कि इसको आगे इसके लिए क्या प्लान्स हैं? आपको उम्मीद है कि इसको लेकर थोड़ा ट्रैक्शन बढ़ेगा, थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगी आगे जाकर? देखिए, जब हमारा 19-20 में जब हमारा कोविड का पीरियड आया था तो उस समय हमारी हम मैक्सिमम बुकिंग रिकॉर्ड करने जा रहे थे। इनफैक्ट हमारे जो 1400 के आसपास पैसेंजर जो थे, नॉर्मली हमारे 1100 से 1200 पैसेंजर होते थे। लग्जरी ट्रेन आम ट्रेनों की तरह नहीं है। ये एक उस समय का जो रेट था उसका वो $800 प्रतिदिन का रेट था। उसमें ज्यादातर क्लाइंट हमें जो है इनबाउंड से मिलते थे, विदेशी पर्यटक आते थे, और उनको हम विदेशों में गाड़ी को ऑनलाइन के माध्यम से, एजेंट नेटवर्क के माध्यम से बेचा करते थे। 2 साल गैप होने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस जो था कस्टमर का शेटर किया, बट हम लोगों ने पूर्ण तरह से रिफंड देके जो हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते थे उनको रिटेन करके, और हमने अपने कॉन्फिडेंस को और उनके कॉन्फिडेंस को अपने ऊपर बरकरार रखा। और जो आज ये नतीजा है कि जो हमारी महाराजा एक्सप्रेस है उसका पहला रोड शो 30 तारीख को है, जिसमें हम गाड़ी हमारी पूर्ण रूप से तैयार है। और एक चार्टर सर्विसेज जो है वो 15 सितंबर को ऑलरेडी 7 दिन का टूर करके वो आ चुकी है गाड़ी। और सीजन के लिए पहला जो डिपार्चर है वो 16 अक्टूबर को प्लान किया गया, जिसमें हमारे पास अच्छी खासी बुकिंग है और हमें विदेशों से लगातार बुकिंग आ रही है।
ठीक इसी प्रकार हमारा गोल्डन चैरियट का भी जो फर्स्ट रोड शो है, गाड़ी हमारी पहले हमने आधी रिवैम्प की थी। अब हमने सेकंड फेज में दोनों उसके जो है पूरी गाड़ी रिवैम्प कर दी है और जल्दी ही आप देखेंगे कि 16 नवंबर को उसका फर्स्ट डिपार्चर जो है कमर्शियल ऑपरेशन हम लोग करने की कोशिश करेंगे और हम इसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से जो है लगे हुए हैं ताकि एजेंट नेटवर्क के माध्यम से और ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से इसकी हम डिमांड को जनरेट कर सकें और मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में भी ये मैसेज जाए कि बोथ ट्रेन्स आर अवेलेबल फॉर बुकिंग एंड दे आर अवेलेबल, दे आर रनिंग आल्सो। ठीक है मैम, अच्छी बात है। चलिए, लोगों को इसका फायदा मिले, बेनिफिट्स मिले, हम तो यही चाहेंगे। आप ये बताइए जरा कि भारत दर्शन जो प्रोजेक्ट है, आप उसके लिए क्या किसी आप नए रूट्स को लेकर विचार कर रही हैं मैम? और ये बताइए कि जो रामायण एक्सप्रेस काफी ज्यादा उत्साह था उसको लेकर लोगों के बीच में भी, उसको भी कैंसिल करना पड़ा, उसकी क्या वजह रही? देखिए जो बरसात का सीजन होता है हमारी गाड़ी अगर आप देखें तो वो उत्तर भारत में काफी समय रहती है, तो काफी नदियों में काफी पानी चढ़ा हुआ था और इस पीरियड में हमें अमूमन बुकिंग कम मिलती है। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि काफी और प्रोडक्ट नहीं है तो चलिए रामायणों को इस पीरियड में चला के देखते हैं, बट हमारे कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस आ रहे थे जिससे भी हम टूर ऑपरेट नहीं कर पाते। अगर करते भी तो कस्टमर को बहुत ही इनकन्वीनियंट रहता और कुछ ऐसा पीरियड होता है जैसे पितृपक्ष है, पास में पितृपक्ष में बहुत कम ट्रेवल होता है और बरसातों में काफी कम ट्रेवल होता है। हमारा जो ट्रैफिक है वो अमूमन जो है रिलीजियस टूरिज्म में सीनियर सिटीजन का ट्रैफिक है, तो इनकन्वीनियंस कॉज करके तो कोई यात्रा करना कोई अच्छी बात नहीं है। और वी आर अ ब्रांड, तो हमें ब्रांड अपनी इक्विटी को मेंटेन करना है, तो हमें अपने जो है चीजों तो हमारे कस्टमर्स को हमने आगे के टूर में शिफ्ट किया जो कि हम नवंबर में करेंगे और उन्होंने हैप्पीली इसके लिए एग्री किया। ठीक है मैम, एक और चीज़ देखिए, जैसे अनलॉक हुआ फिर आपने कैटरिंग भी रेलवे ट्रेनों में शुरू कर दी, ई कैटरिंग को लेकर भी काफ़ी एग्रेसिवली आप प्लान कर रहे हैं। ये बताइए कि आगे इसको लेकर आप क्या अपडेट्स आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? देखिए ई केटरिंग जो है हमारी काफी अच्छी ग्रो कर रही है। अभी आपने हमारी रिसेंटली जो है नवरात्रि स्पेशल वाली ऑफर देखी होगी, तो नवरात्रि में भी हम एक स्पेशल तरह की बुकिंग लेके आ रहे हैं और हम कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट और करने जा रहे हैं। तो उसमें ई केटरिंग के माध्यम से जो है हम अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस दे पाते हैं और जो मार्केट ड्रिवन रेट्स पर है और ऑन चॉइस मील है। इसमें हमारे काफी स्टेशनों जो जुड़े हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है। हमारे काफी बी टू सी पार्टनर्स हैं, वो भी जो हैं ई केटरिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिससे हमारी बुकिंग बढ़ गई है। कोविड से पहले हमारी जो बुकिंग थी वो 21,000 मील्स पर डे आती थी, जो बढ़ के बीच में 50,000 के आसपास पहुंचा और अभी एवरेज जो है लगभग हमारा 40,000 के आसपास जो है किसी किसी दिन जा रहा है। तो जिसके लिए बहुत आप कह सकते हैं कि ना केवल पूजा का स्पेशल का मेन्यू है, नवरात्रि का भी मेन्यू है जो बिना प्याज लहसुन के हम सर्व करने जा रहे हैं। जी मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये खबर, अपने आप में काफ़ी दिलचस्प भी है कि लोगों की नीड्स के हिसाब से आप चीज़ों को प्लान भी कर रही हैं। एक अपडेट आपसे चाहेंगे मैम, हम देख रहे हैं कि मुंबई अहमदाबाद रूट पर ऑलरेडी तेजस आपकी ट्रेन चलती है। वंदे भारत की भी शुरुआत होने जा रही है 30 सितंबर से, यानी कि शुक्रवार से पीएम मोदी जिसको लॉन्च करेंगे। आपने शायद डिमांड भी की है रेलवे से कि तेजस के कोचेस को अपग्रेड किया जाए। आप क्या डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? देखिए ऐसी कोई डिमांड तो मेरी जानकारी में नहीं है, बट हमारी रेलवे से जो है अमूमन ऑपरेशनल बातों पर बातचीत होती रहती है। तो ये ऐसा कोई मुद्दा कि उसे वंदे भारत क्योंकि नया रेक है, तो हर कोई उसे लेना चाहता है, डिमांड में है। तो इस संबंध में कोई ऐसी हमारी बहुत डिटेल में बात नहीं हुई है, लेकिन हमारा तेजस जो है प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है और हमारी जो है जो मुंबई तेजस है, मुंबई अहमदाबाद तेजस वो बहुत अच्छा चल रही है। और जो वंदे भारत है उसका अपना अलग क्लाइंटल है, हमारी तेजस का अपना अलग क्लाइंटल है। सर्विस दोनों जगह हम ही कर रहे हैं केटरिंग की, तो हमारा ये हमें नहीं काम कॉन्फ्लिक्ट मार्केटिंग हम नहीं कर रहे और हमारे दोनों प्रोडक्ट के लिए अपनी अपनी निश है और हम दोनों तरह से सर्विस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक है मैम, एक आखिरी सवाल आपसे, आप ये बताइए कि अब तो चीज़ें सामान्य हो गई हैं, अगले साल के लिए क्या आपने कोई ऐसे लक्ष्य तय किए हैं टिकटिंग में ग्रोथ को लेकर? पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम ऑनलाइन करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो टूरिज्म से रिलेटेड है कि टूरिज्म में और आयाम करें। जैसे मेडिकल टूरिज्म हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं आज से। हमने मेडिकल टूरिज्म के लिए टाई अप किया है, एक अपनी पायलट बेसिस पर एक बीटा लॉन्च किया है और वो बीटा लॉन्च को जब टेस्ट करके देखा तो उसमें से ऑफर हमें आने लगे, अब उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो एक नए क्षेत्र में हम कदम रखेंगे।
इसके अलावा हम जो है चैटबॉट के थ्रू भी हमारी बुकिंग के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है और 1500 के आसपास टिकट जो है पायलट बेसिस पर बीटा वर्जन में हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है और बाकी रजनी तो मैम, इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी तो हम लोग भी आगे चलेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत ही अच्छे काम आपने किए हैं और ख़ास तौर से रेल मुसाफिरों के लिए तो आईआरसीटीसी एक वरदान की तरह है। मैम बहुत मज़ा आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और 18 न्यूज़ स्वदेश से बातचीत करने के लिए। तो आईआरसीटीसी की सीएमडी रजनी हसीजा जी बातचीत कर रही थी और विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर हम ये खास पेशेस कपड़े लेकर आए थे और बहुत सारे उनके प्लान्स थे। पूजा स्पेशल मेन्यू शुरू किया उन्होंने, आया थाईलैंड के लिए पैकेज वो लेके आई हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टूरिज़्म में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए कंपनी पूरी तरह से तैयार है। चलिए बाजार पर अब लौट